गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल मैं आप लोगों का जो एक्सरसाइज दिखाया था, एक्सरसाइज 5.3 का ये फर्स्ट सेकंड हो गया था। देन थर्ड नंबर देखो क्या बोला, राइट ट्रू और फॉल्स। इसको बहुत ही आसान है, कैसे करना है ये। पहले क्या करना है, डिवाइड तो नहीं है, फिर ब्रैकेट करना है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड करना है, डिवाइड भी नहीं है तो मल्टीपल करना है। 3 5 या 15 जैसे मैं कोई एक तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक, तो ये 3 नंबर का ट्रू फॉल्स लिखना है। जैसे ये 18 - 3 इंटू 0.5, जीरो नहीं लिखा है तो भी आप लिख सकते हो। तो इधर पहले क्या करना है, मल्टीपल करना है जैसे कि बताया था, ब्रैकेट देन डिवाइड, ठीक है, देन मल्टीपल, देन प्लस एंड देन माइनस। तो इसमें क्या है, ये तीनों चारों नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद आता है मल्टीपल, तो ऑब्वियसली मल्टीपल तो है, करेंगे इसको। 3 5 या 15, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। अभी देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर भी क्या होना, पॉइंट के बाद पुट ऑन डिजिट। तो अभी देखो 18 से ये क्या हो जाता है 1.50, यानी इसको ऐसे ही सब करो कि 18 रुपया से अगर 1.5 रुपया चला जाए तो कितना होता है, 16.5 रुपया। ठीक है, पॉइंट का माइनस तो आता है, अगर नहीं आता है मैं दिखा देता हूँ। ये 18, ये पॉइंट के पहले the digits are before the point are the rupees and the digit after the point that will call पैस। तो ये 18 के बाद 00 लिख दो, क्योंकि इसके बाद 00 का मतलब पैस होता है, 0 का मतलब नथिंग। ठीक है, तो 50 ये पैस है तो ये रुपीज़ के नहीं नीचे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये 50 जो पैस है रुपीज़ के नीचे हम नहीं लिख सकते, इसलिए पॉइंट दे के 00 उसके नीचे लिखे। पहले इसके पहले क्या है 1.5, तो ये माइनस करो तो ये 50, जैसे माइनस करते हो वैसे बिल्कुल करना उसी तरह। तो 16.50 आता है। तो आंसर में नहीं दिया है, 75 दिया है, तो ऑब्वियसली गलत दिया है। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग ये सेकंड नंबर कर लेना। थर्ड नंबर ये भी आसान है, जैसे कि ये 4 - 2 देन ये इक्वल टू 0 दिया है। तो जैसे कि आप लोग 4 है तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, दोनों माइनस को आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 + 2 = 4, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों ही, कोई भी बड़ा। तो माइनस दिया तो माइनस लिख सकते हो, तो +4 से -4 गया तो 0, और दिया भी है 0, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, आसान है। देन IV नंबर 18 डिवाइड 1/6 डिवाइड 1/3 = 1 दिया है। तो ये प्रूव होता है कि नहीं हम देख लेते पहले। तो 18 डिवाइड 6, तो इसका मतलब होता है कि मान के चलिए 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 18 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, तो 18 के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये डिवाइड की जगह में क्या डाल दिया, मल्टीपल। इफ़ यू पुट मल्टीपल इंस्टेड ऑफ डिवाइड, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्लेसेस विल बी एक्सचेंज। जैसे कि ये 6, ऐसे डिवाइड की जगह में मल्टीपल डालने से क्या हो जाएगा, नीचे का 6 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो ऑन न्यूमरेटर इज द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऑन नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये डिवाइड की जगह मल्टीपल डालो फिर से, ये नीचे का 3 क्या है, ये ऐसे सॉल्व करना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए 3 से 6 को डिवाइड करो, तो ऑब्वियसली आप लोग डिवाइड कर सकते हो 3 × 6, लेकिन 1/6 से 18 कैसे डिवाइड करोगे। तो उसी जगह पे क्या करना है, मल्टीपल डालना है, ऊपर नीचे कर देना होना। ठीक है, आसान है। देन क्या करना है, डिवाइड की जगह फिर से मल्टीपल डाला, तो नीचे का 1 ऊपर गया, ऊपर का 3 नीचे गया। तभी देखो ये 3 से आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 3 × 6 = 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 × 2 = 6, या 3 से 18 से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 × 2 = 6, तो बचा क्या, 18 × 6। अभी ये देखो नीचे का 1 इज नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन, ये ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि 1 से इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द क्वेश्चन बिलोंग्स टू सेम दैट नंबर। ठीक है, ये 1 से डिवाइड करोगे तो भी वही सेम आएगा, तो ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से 18 × 6 × 1 ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो 18 × 6 कितना होता है, सॉरी 18 × 2 मैं गलत लिखा 6, 18 × 2 = 36, 36 का मतलब 36। तो आंसर क्या आता है 36, लेकिन दिया क्या है आप लोगों का 1, गलत दिया है, तो ये आप फॉल्स लिख देना। ठीक है, सेकंड नंबर आप लोग खुद से कर लेना। देन देखो जो सिंप्लीफाई द यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ किया जाता है मैं करवा देता हूँ। बहुत ही आसान है, आसान ही आसान है।
ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट नंबर दिया आप लोग का सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके तो देखो ये 4 नंबर जो है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले क्या दिया है 347 इंटू 101, तो आसान है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, थोड़ी सी देखना है कि राइट साइड कौन सा नंबर दिया है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड 347 एंड द राइट साइड इज द 101। तो इसको क्या करना है, ये राइट साइड जो 101 है इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, मान के चलिए कि आप लोग अगर राउंड फिगर करते, ठीक है, यानी हम अगर हम मुझे या तुमको किसी को 100 रुपया देना है, ठीक है, या 101 रुपया देना है, यू हैव टू गिव 101 रुपीज़। तो व्हाट यू लाइक टू डू फर्स्ट। तो ये 101 रुपया देने से पहले क्या करना चाहिए, अगर ज़्यादातर चेंज नहीं रहता तो मैं 100 रुपया दे देते हो, ठीक है। तो ऐसे ही करते 101 रुपया किसी को देना है तो ऑब्वियसली वो 100 रुपया ही देता है, समझ गए। तो उसी को बोलते हैं राउंड करना, आसान है। तो ऑब्वियसली ये 102 तो नहीं बनाऊंगा, 101 है तो इससे 1 हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो 100 के साथ प्लस ऑन करने से क्या हो जाता है आप लोग का 101 हो जाता है। ऑब्वियसली आसान है, ठीक है। 100 के साथ 1 प्लस करने से क्या हो जाता है 101। किसी को अगर 101 रुपया देना है, यू हैव टू गिव 101 रुपीज़, सो यू कैन गिव 100 रुपीज़ एज वेल। तुम 100 रुपया दे सकते हो क्योंकि 1 रुपया ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये 347, लेकिन ये प्लस या माइनस करके कितना ना है 101। मैं तो बस एग्जांपल जैसे बताया 101 इसलिए बताया कि जो तोड़ना है, ठीक है, इसको कैसे तोड़ना है। कोई बोलते कि 101 ऐसे भी तो आता है, 99 प्लस 2 ऐसे करके तो 100 आता है, लेकिन 99 प्लस 2 100 करोगे तो 99 के साथ ये नंबर मल्टीपल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 100 के साथ मल्टीपल करना आसान है, इसलिए 100 लिखा गया। 100 की जैसे कि 100 प्लस 1 कितना होता है 101 होता है। सिंपल सी बात, इसको राउंड फिगर बनाना है, मतलब ये दोनों में से कोई एक नंबर राउंड फिगर होना है। तो 347 101 प्लस 1 ये 101 आता है। अभी क्या करना है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है, तो 347 इसके साथ भी होगा एंड इसके साथ भी होगा। तो 347 इंटू 100, प्लस 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 347 इंटू 100, देन प्लस 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 347 इंटू ये जो 1 है 1 लिख दिया। अभी देखो 347 इंटू 100 तो 34,700 प्लस 347, ठीक है। अभी इसके साथ ये जोड़ देना है 74053 35,047। तो आसान है, आप लोग कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। देन देखो आप लोग का सेकंड नंबर जो 429 इंटू 98 दिया है, ठीक है। तो 429 इंटू 98 जो दिया है इसको आप कैसे करोगे, 90 रुपये किसी को देना है तो आप इसलिए आप लोग 100 रुपये उसको दे देते हो, ठीक है ना, 2 रुपये ज़्यादा करके। और 100 से 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 98 आ जाएगा। अभी 429 इंटू 100 ये इसके साथ मल्टीपल हुआ, देन ये प्लस माइनस माइनस 429 इंटू 2 कर देना, ठीक है। 42900, देन 429 इंटू 2 29 जो 18, हाउ मच कैरी 1, 2 2 जो 4 प्लस 1 5 2 4 जो 8। अभी देखो 4858 विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 4200, तो कितना होता है 2 6 4 9 0। अभी देखो 4 34,042 होता है, ये है आंसर। तो आसान है, आप लोग कर सकते हो। जैसे मैं बिट 3 नंबर करवा देता हूँ, बिट 3 नंबर करवा देता हूँ, आप लोग बिट 4 कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये 58 इंटू 1.5 है, तो ऑब्वियसली 58 इंटू 1.5 को आप लोग ऐसे करना, ये मान के चलिए 1.5 रुपया है। कितना रुपया 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया कैसे लिखते, 1 रुपया प्लस 50 पैसा मिल के 1.5 रुपया होता है, ठीक है। 1 रुपीज़ प्लस 50 पैस इक्वल टू 1.50 रुपीज़। तो ये 58 इंटू 1 पहले क्या होगा 5.8 के साथ ये 1 मल्टीपल होगा, देन प्लस 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 5.8 के साथ ये 50 मल्टीपल होगा। आसान है, 5.8
8 इक्वल टू 5.8 प्लस 5 क्या होगा, 5 8 40, कैरी हाउ मच 1, सॉरी 5 8 40 कैरी हाउ मच 1, सॉरी 4, 5 5 25 प्लस 4 29, ठीक है। और ये एक जीरो है, जीरो डाल सकते हो। 5 8 40 कैरी हुआ था 4, 5 5 25 प्लस 29, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर भी एक डिजिट डाल सकते हो आप। तो 5.8 प्लस 290, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देने से क्या हो जाता है, 290 रुपया और 5 रुपया 80 पैसा, ठीक है। इसको जोड़ देने से क्या होगा, 298 रुपीज़ एंड 295 रुपीज़, 295 रुपीज़ एंड 80 पैसे। आसान है, आप लोग ऐसे कर सकते हो। अच्छा देखो, थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो 0.50 है, ये 0.50 इधर 0.50 लिखना था मुझे, 0.50, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, 0.50 तो 5.8 और 0.50 इस दोनों के साथ मल्टीपल होने से ये तो ऑब्वियसली 2900 आएगा। अभी देखो, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, समझ रहे हो। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल मिलकर कितना डिजिट हुआ, 3। तो 1 2 3 गिन के इधर आ जाएगा पॉइंट। तो इसका मतलब होता है कि 58.2.9 तो 2.9 देने से ये जो 2 जीरो है इसका कोई मोल नहीं रहता, तो 2.9 लिख सकते हो आप लोग। तो 2.9, ठीक है। जैसे कि ये 5.8 और 0.50 था, दोनों को मल्टीपल किया तो 2900 आया। अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 3 डिजिट हुआ। तो 1 2 3 गिन के ऐसे पॉइंट डाल दिए आप लोग, जिसका मतलब क्या हुआ, ये 5.80 तो है, या जीरो भी डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। तो 5.80 प्लस ये 2.90 डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, अपनी मर्जी, ठीक है। तो ऐसे 5.80 के बाद 2.90 क्लोज कर दे सकते हो। कैरी कितना हुआ, 8.7, तो आंसर आएगा 8.7। ये जीरो डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, अपना मर्जी। तो 8.8 रुपया 70 पैसा आएगा आंसर, 8.70 इज द आंसर। तो आसान है, आप लोग कर लेना, बाकी जितना सारा दिया है, ठीक है।